और इधर चिराग पासवान की मुश्किलें भी बढ़ते जा रही है। प्रिंस राज के रेप केस में लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद और भाई प्रिंस राज पासवान के साथ आरोपी बनाए जाने पर सफाई देते हुए लोजपा नेता चिराग पासवान ने कहा कि मैंने दोनों पक्षों की बात सुनी थी और उन्हें पुलिस के पास जाने की सलाह दी थी। उन्होंने कहा कि मैं आज भी इसके पक्ष में हूं कि पीड़िता को न्याय मिले। चिराग ने कहा कि मैंने जनवरी में दोनों पक्षों को सुना, लेकिन कोई निर्णय लेने के लिए मैं जांच एजेंसी नहीं हूं। जो दोषी है उसे सजा मिलनी चाहिए। एफआईआर में मेरा भी नाम आया है, जहां कहा गया है कि यह मामला मेरी जानकारी में था। तो उन्होंने ये कहा कि मैं तो कह ही रहा हूं कि मेरी जानकारी में था। मैं पहले व्यक्ति हूं जिससे सुझाव दिया था कि उन्हें यह आपराधिक मामला है और उन्हें पुलिस के पास जाना चाहिए और घटना की रिपोर्ट करनी चाहिए और मामले की जांच की जानी चाहिए। मैं अब भी आरोपियों को न्याय के कटघरे में लाने के पक्ष में हूँ। एफआईआर में महिला ने कहा है कि होटल में रेप की बात मैंने चिराग पासवान को बताई थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। चिराग पासवान को सबूत मिटाने का आरोपी भी बनाया गया है। प्रिंस राज ने दिल्ली की अदालत में अग्रिम जमानत के लिए याचिका भी दायर कर दी है। आपको बता दें कि लोजपा सांसद प्रिंस राज पासवान ने दुष्कर्म मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए दिल्ली की एक अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की और आरोप लगाया कि शिकायतकर्ता उनसे उगाही करने की कोशिश कर रही थी। प्रिंस राज की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत याचिका पर कल सुनवाई होगी और चूंकि अभी उनकी मुश्किलें कम नहीं हुई है, क्योंकि कल न्यायाधीश MK नागपाल की अदालत में उनकी सुनवाई की संभावना है। प्रिंस राज लोजपा संस्थापक दिवंगत रामविलास पासवान के भतीजे और चिराग पासवान के चचेरे भाई हैं। वह इस समय बिहार के समस्तीपुर सीट से लोकसभा सांसद हैं। चूँकि जिस तरह के मामले अभी आ रहे हैं, ये एक समय में काफ़ी लंबे समय तक इस पर चर्चा हुई थी, लेकिन इसके बाद फिर इसका कोई निदान नहीं निकला था। जब पार्टी का टूट हो रहा था, जब पशुपति पारस पार्टी पर कब्जा कर रहे थे, चिराग पासवान को उनसे किनारे किया जा रहा था, तब ये मामला उठा था। लेकिन इन मामले पर बीच में जो बातें कही जा रही वो ठंडी पड़ गई थी, लेकिन एक बार फिर से ये मामला उठा है और इस बार चिराग पासवान भी इसमें दोषी बनाए गए हैं। उनके चिराग पासवान के ऊपर भी एफआईआर दर्ज किया गया है। तो जिस तरह का मामला है, इसमें जमानत मिलने की अभी चांसेस नहीं है, क्योंकि प्रिंस राज ने दिल्ली के एक अदालत में जमानत के लिए याचिका डाला है और याचिका पर सुनवाई कल या परसों हो सकता है, यानी कि गुरुवार या शुक्रवार को हो सकता है। इधर चचेरे भाई प्रिंस राज को रेप केस से बचाने में चिराग पासवान की मुश्किलें जो है वो बढ़ रही है। हालांकि जिस तरह की बात कही जा रही है, चिराग पासवान ने अब सफाई देते हुए कहा है कि उनके ये जानकारी में ये बात थी और उन्होंने इस पर सलाह भी दिया था कि इस आपराधिक मामले हैं और इस पर पुलिस के पास जाना चाहिए। अपने बचाव पक्ष में चिराग पासवान ने जो कुछ भी कहा वो हम आपको सुनवाते हैं। फिलहाल आप सुनिए कि चिराग पासवान क्या कह रहे हैं। हम लोग गांव गए थे और उसके बाद इस बीच में भी मेरा एक कार्यक्रम लगा। जब ये पूरा घटना चक्र इस तरीके से हुआ तो उस वक्त भी हम लोग गांव गए थे और उसके बाद आज जा रहा हूँ। जो बरखी का कार्यक्रम हम लोगों ने पटना में किया था, तो गांव में भी रह रहे तमाम परिवार के सदस्यों की इच्छा थी कि इसी तरीके का एक भोज का आयोजन हम लोग को गांव में भी हम लोगों को करना चाहिए। तो आज वही कार्यक्रम है, वहाँ पर मुलाकात होगी। बिल्कुल बिल्कुल जा रहे हैं गांव। तो वहीं नीरज कुमार बबलू है, बिहार के मंत्री, कह रहे हैं कि चिराग पासवान एनडीए का ही हिस्सा है, इसमें कहाँ पहुँच सकते हैं? भाई, मैंने हमेशा इस बात को कहा है कि मेरी ये प्राथमिकता ही नहीं है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ नीरज कुमार बबलू जी का, पर मैंने इस बात को हमेशा कहा है कि मेरी अभी प्राथमिकता सिर्फ मेरी आशीर्वाद यात्रा है और उसके माध्यम से अपने संगठन को मजबूत करना, और मेरा ध्यान कहीं पे नहीं है। कितने हद तक सच चिराग जी, जो विवाद उठा है एफआईआर वाला, आपका भी नाम मतलब है कि हाँ उन्हें पता था, उन्हें पहले से संज्ञान में था? बिल्कुल मेरी जानकारी में था, इस बात को तो मैंने कहा ही है, मेरी जानकारी में था। पर जैसे ही ये विषय मेरी जानकारी में आया, आप लोगों को याद होगा जब ये पार्टी में टूट और ये पूरा जब घटना चक्र घटा था 13 जून को, उसके बाद संभवतः मैंने शायद 15 जून को मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें भी ये सवाल उठा था और उस वक्त भी मैंने इस बात को बहुत क्लियरली कहा था कि हाँ, जनवरी के आसपास मेरे संज्ञान में ये पूरा मामला आया था और उस वक्त मैंने दोनों को बुलाकर दोनों का पक्ष मैंने सुना। मैं कोई इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी नहीं हूँ, मैं ऑथराइज नहीं हूँ
इस तरीके के किसी भी क्रिमिनल मामले में किसी भी तरीके का कोई भी साइड लेने के लिए या डिसीजन लेने के लिए, इन्वेस्टिगेशन का मामला है, इन्वेस्टिगेट होगा, सच सामने आएगा। तो उस वक्त मैंने दोनों को यही एडवाइस किया था कि आप दोनों पुलिस के पास जाएं, एफआईआर दर्ज कराएं और मैटर को इन्वेस्टिगेट होने दें। और मैं आज भी इसका पक्षधर हूं कि जो भी दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। आपके ऊपर भी मतलब बातें निकल के आ रही हैं, आपके ऊपर भी एफआईआर हुआ, मतलब नाम उसमें आपस उसमें मेरा नाम आया है भाई। आप ऐसे बड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे मैं उसमें एक्यूज हूँ। उसमें मेरा नाम आया है जहाँ पे कहा गया है कि इनकी जानकारी में था, और मैं तो बोल ही रहा हूँ कि मेरी जानकारी में था। हाँ, पर मैं ही सबसे पहला वो शख्स हूँ जिसने इस बात की भी एडवाइस की कि भाई ये क्रिमिनल ऑफेंस का मैटर है, इसलिए इसको पुलिस में जाना चाहिए। पुलिस में दोनों को एफआईआर दर्ज कराने का सबसे पहला सुझाव मेरे द्वारा ही दिया गया। हम लोगों ने पार्टी की डिसिप्लिनरी कमेटी में भी इस मैटर को हम लोगों ने रिकमेंड किया, और पार्टी की डिसिप्लिनरी, क्योंकि मेरे भाई होने के साथ साथ वो पार्टी के सांसद भी थे उस वक्त, अब तो खैर उनको पार्टी से